बुरशी रोग के कारण काटोल और नरखेड़ तालुका में संतरा और मौसम्बी की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों तालुकाओं के लिए 48 करोड़ 31 लाख रुपए की मदद मंजूर की गई थी और इस संबंध में शासन आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन अब तक यह राशि किसानों के खातों में नहीं डाली गई है। साथ ही अत्यधिक बारिश के कारण संतरा और मौसम्बी की फसल को हुए नुकसान के लिए काटोल और नरखेड़ तालुका के लिए 9 करोड़ 58 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद की मांग की गई थी, जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इस मदद को तुरंत किसानों के खातों में जमा करने की मांग माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पत्र के माध्यम से की है। काटोल और नरखेड़ तालुका में 7 महीने पहले अत्यधिक बारिश के कारण संतरा और मौसम्बी पर बुरशी रोग फैल गया था, जिससे फलों की बड़ी मात्रा में गिरावट आई थी। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार और पार्टी के नेता सलिल देशमुख ने संतरा उत्पादकों के साथ मिलकर नागपुर में बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी। विधानसभा में तत्कालीन नीति मंजूरी के लिए अनिल देशमुख ने प्रश्न उठाया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले काटोल तालुके के लिए 19 करोड़ 43 लाख रुपए और नरखेड़ तालुके के लिए 28 करोड़ 88 लाख रुपए की कुल 48 करोड़ 31 लाख रुपए की मदद मंजूर की गई थी। इस पर शासन आदेश भी जारी हुआ था और राजस्व विभाग ने दोनों तालुकाओं के किसानों की सूची भी तैयार की थी। नागपूर जिल्ह्यात काटोल आणि नरखेड तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीची लागवड केली जाते। विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पहिलेच राज्य शासनाने संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काटोल नरखेड तालुक्यातील 50 कोटी रुपये मंजूर केले। हालांकि यह राशि अब तक किसानों के खातों में नहीं डाली गई है। इसी कारण अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री से इस राशि को शीघ्र किसानों के खातों में ट्रांसफर करने की अपील की है। पण आता 4 महिने होऊन सुद्धा अजून या 50 कोटी रुपयाचं वाटप संत्रा उत्पादक आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना झालं नाही। त्याच्यामुळे माझी राज्य शासनाला विनंती राहील की जे 50 कोटी रुपये संत्रा उत्पादक आणि मोसंबी उत्पादक यांच्यासाठी राज्य शासनाने मंजूर केले आहेत त्याचं वाटप लवकरात लवकर करावं। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण संतरा और मौसम्बी के हुए नुकसान के लिए सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर काटोल के लिए 4 करोड़ 78 लाख रुपए और नरखेड़ के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद की मांग की गई थी, लेकिन उसे भी अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री से इस राशि को भी शीघ्र मंजूर कर संतरा और मौसम्बी उत्पादकों की मदद करने की मांग की है। 7 महिन्यापूर्वी नागपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीची फळगळ झाली। संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आला आणि म्हणून या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मदत करावी यासाठी सलील देशमुख जे जिल्हा परिषद सदस्य आहे आणि त्यांनी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर आंदोलन केलं, उपोषणाला बसले। मी सुद्धा या भागाचा आमदार म्हणून त्यावेळेस विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला आणि राज्य शासनाने मोसंबी उत्पादक आणि संत्रा उत्पादक यांना मदत करावी यासाठी आग्रह धरला। विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पहिलेच राज्य शासनाने संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काटोल नरखेड तालुक्यातील 50 कोटी रुपये मंजूर केले। वाटप लवकरात लवकर करावं। हे जर वाटप लवकरात लवकर केलं नाही तर परत आम्हा सर्व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय दूसरा मार्ग राहणार नाही। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।